का यही कहना है कि महंगाई की मार जो है वो लोग झेल रहे हैं। हर चीज़ महंगा हो गया है, लोग जो है परेशान हैं। छात्र नौजवान परेशान है पेपर लीक से, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। थाना ब्लॉक चले जाइए तो बिहार जो है भ्रष्टाचार के मामले में ये गंगोत्री बन चुका है। हर लेवल पर करप्शन जो है नीतीश जी के राज में चरम पर पहुंच चुका है। लोग भ्रष्टाचार से, घूसखोरी से लोग जो है परेशान हो चुके हैं। आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। यहाँ क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। किसान जो है परेशान है, यूरिया खाद जो है मिल नहीं रहा, बिचौलिया जो है वो फसल ले रहे हैं। इससे भी बड़ी निराशा किसानों में भी है। हर एक वर्ग के लोग जो हैं इस मौजूदा सरकार से परेशान हो चुके हैं। जनता ने 20 साल मौका दिया। 20 साल कोई मामूली समय नहीं होता, और 11 साल केंद्र में। यहाँ बिहार के भी मंत्री हैं केंद्र में। आप देखिएगा लगातार डबल इंजन की सरकार चल रही है, दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। हम लोगों का जब 17 महीने जो कार्यकाल था, वही छात्र अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशियां होती थी, उम्मीद होती थी। वही गांधी मैदान पटना का लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र मिलता था, रोजगार मेला लगता था। आज वही गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है ठंड में। लोगों के आंख में आंसू है, निराशा छाई हुई है। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। ये वही प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। गया के लिए हम सब लोगों ने, आप जानते हैं कितना रोड, पुल, पुलिया हम लोगों ने देने का काम किया। विष्णुपद जो मंदिर है उसका भी जो ओवरब्रिज जो बनना है, जो और उसका सौंदर्यीकरण जो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, वो हमारे डिपार्टमेंट से ही किया जा रहा है। कई बार हम लोगों का गया भी आना हुआ। टूरिज्म के क्षेत्र को लेकर के जो भी हम लोगों ने किया, जो फंड हम लोगों ने अलॉट किए गया में, उसमें भी हम लोगों ने विशेष तौर पे यहाँ का ध्यान रखा। आप लोग देखिएगा, जितने जीविका आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, ममता आशा, इनके आय को भी हम लोगों ने दुगुना किया उस 17 महीने की सरकार में। 50,000 करोड़ का निवेशकों को बुला करके हम लोगों ने एमओयू साइन कराया उस 17 महीनों में। पहली बार देश में जाति आधारित गणना हुई उस 17 महीने में, और पहली बार देश में सबसे ज़्यादा 75% आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 65 + 10, 10% EWS का एज इट इज़ हम लोगों ने रखा। तो जो काम उस 17 महीने में हुआ, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया इस एनडीए सरकार को। 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के केंद्र मंत्री हैं। एक उपलब्धि अगर कोई बता दे उन लोगों की तो बात हो, लेकिन मौजूदा सरकार में कोई उपलब्धि नहीं। कई जगह यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनको सैलरी समय पे नहीं मिल रहा। 4-4 महीना हो गया, 5-5 महीना हो गया। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकलते हैं तो 3 बार तो नाम बदला जाता है यात्रा का, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अपनी जनता मालिक से संवाद करने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है। बिहार गरीब राज्य है। हम लोगों की शुरू से मांग रही थी कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए। वही बात नीतीश जी कहते थे कि बिहार को मिलना चाहिए, नहीं तो हम पद यात्रा निकालेंगे। आज तो खुद वो सरकार में बैठे केंद्र में, तो देगा कौन?
आज विशेष राज्य के दर्जे के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? और ये जो यात्रा पे आप कहते हैं गरीब राज्य है, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और वो भी ग्रामीणों से नहीं मिलते, ना जनता से मिलते, ना संवाद करते। वही पटना में जो चंद अधिकारी हैं रिटायर्ड वगैरह, उन्हीं को लेकर के घूमते हैं। तो ये पैसा जो है अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। कई मुख्यमंत्री जाते हैं, सजावट हो जाती है, टेम्परेरी पे भाड़ा पे सामान ले आया जाता है, फिर उठा करके ले जाया जाता है। कितनी तस्वीरें आप लोगों ने दिखाने का काम किया है कि क्या स्थिति रही, और किससे संवाद कर रहे हो? पत्रकारों से अगर वो कुछ कहना भी चाहते तो 2 मंत्री जो है एगो रिटायर्ड अधिकारी खींच के ले जाता है, चलो चलो हो गया, बहुत हो गया। वीडियो है, हमने ट्विटर पे डाला है, आप लोगों ने भी देखा होगा उस वीडियो को। तो ये स्थिति है। तो इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इन लोगों के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। नीतीश कुमार जी थके हुए हैं, इस टायर्ड, और गवर्नमेंट रन कर रहे हैं रिटायर्ड अधिकारियों के साथ। और पूरे बिहार में डीके बॉस ही असली सुपर सीएम है। डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। और आप कह सकते हैं कि जितना ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार हो रहा, ही इज़ द बेनिफिशियरी, वही बेनिफिशियरी है। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो खेला बिहार में हो रहा है, उनके बेनिफिशियरी वही है। मुख्यमंत्री केवल अब उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सरकार जो है रन कर रहे हैं। तो हम लोग सब लोग यहाँ गया आए हैं, इसके बाद भी हम लोग आते रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रम होता रहेगा। तो आप लोगों का कोई सवाल होगा तो। आज नहीं, आने वाले समय में हम ज़रूर करेंगे, और हमारे पास एविडेंस है, पुख्ता चीज़ें कैसे ये खेला हो रहा है, डीके बॉस कैसे वसूली हो रहा है, डीके टैक्स कैसे लग रहा है बिहार में, इसके बारे में ज़रूर सबके सामने सार्वजनिक हम ज़रूर करेंगे। दिल्ली में आरजेडी की भूमिका क्या है? हम लोग चुनाव जी तो नहीं, हम लोग कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी की, हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का क्या मतलब स्ट्रक्चर रह गया है? कितनी बार हमने जवाब दे भाई, इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस अलग थलग बिहार में है इंडिया। आप बिहार के पत्रकार हैं, दिल्ली वाले लोगों को जाने दीजिए, हम लोग तो है ही ना बिहार में इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में तो बिहार में है ही ना हम लोग शुरू से ही। आपके विधायक मुख्यमंत्री अपने से बंगला दिया, आपके विधायक को, आपके जो विधायक थे पहले चेतन आनंद की बात कर, बड़का बंगला मिला है उनको, जो गर्दनी बाग में मंत्री कॉम्प्लेक्स। अरे कल को अपने घर में क्यों ना बुला लें उनका भाई, उनका सरकार है, उनकी मर्जी। चेतन आनंद का आरोप है कि आरजेडी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, विधायक से भी बात तेजस्वी जी नहीं करते हैं। मेरे साथ बैठ के तो गाना गा रहे थे। पशुपति पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे। देखें वो वीडियो। सर, पशुपति पारस महागठबंधन आपको क्या लगता है? सर, पशुपति पारस महागठबंधन की नजदीकियां बढ़ी है, जो आप लोगों के साथ में नजदीकियां बढ़ी है पशुपति पारस का, क्या महागठबंधन में? अरे हम लोगों का देखिए भाई, पुराना रिश्ता तो है ही ना, अभी से तो है नहीं पारिवारिक रिश्ता। अब वो भोज पे बुलाए थे तो इसलिए हम लोग गए थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल चर्चा भी नहीं हुई। सर, सुनील सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनल हाउस को होल्ड कर दिया है, इस मसले को आप कैसे देखिए, हम तो अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं, और हम सब लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा। लेकिन आप बताइए, केवल पलटू राम कहने से आप सदस्यता किसी का ले लीजिएगा? उन पे आरोप क्या है? बिहार में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नीतीश जी को पलटू राम नहीं बोलता? वो तो हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उनका।
व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन आप अगर पलटू राम कहने पे सदस्यता ले लीजिएगा तो ये तो तानाशाही है ना, तेजस्वी जी ये ये तो अन्याय है। और इस तरह का काम अगर होगा तब तो कोई बचेगा ही नहीं। तेजस्वी जी ये सर, जीतनराम मांझी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पिछले सप्ताह, तो कहे थे कि कल्याण के पंचायती राज के प्रधान सचिव में देवेश चेहरा तो पूरा कमीशन तय सलाह करके पटना पहुंच रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, गंगोत्री हो चुका है, गंगोत्री हो चुका है। बिहार भ्रष्टाचार के मामले में गंगोत्री हो चुका है। तो देखिए, चाहे जीतनराम मांझी जी हो या कोई हो, इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते कौन क्या कहना, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब इससे ज़्यादा अब केंद्र मंत्री एनडीए के अगर ये बात कह रहे हैं तो तेजस्वी अब जी, देखिए एक क्या हो। सवाल ये है कि पिछले 2020 की विधानसभा में 10 सीटें जो है यहाँ महागठबंधन लड़ी, 7 सीट आपने लगा, 3 सीट जो है वो कांग्रेस की, एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया गया। तो क्या इस बार के चुनाव में शेरघाटी हो या अन्य बेलागंज हो, यहाँ कुछ समीकरण बदलेंगे या सेम रहेगा? अभी आप समय आने दीजिए, पार्टी निर्णय करेगी इसमें। मुसलमान हम लोग सब लोगों का ख्याल रखेंगे। क्या मुसलमानों का सीट मिलेगा सर इस बार 10 में से? भाई सबको सबका अधिकार मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। सर ये जानना चाहूंगा कि आपकी राजधानी में एक राजनीतिक पार्टी ने आश्रम खोला है, क्या कहना चाहेंगे? एक राजनीतिक पार्टी ने आश्रम खोला है, कैसा आश्रम? जन सुराज आश्रम, क्या अब हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सब लोगों को चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, आश्रम खोलने का अधिकार है इस लोकतंत्र में। लेकिन ताजुब तब लगता है ना, पीछे गांधी जी का फोटो लगा रहता है, अब बात होती है कि शराबबंदी जो है वो ख़त्म कर देंगे। महात्मा गांधी का पीछे तस्वीर, अब बात करते हैं शराबबंदी ख़त्म करने की। ये तो बापू की विचारधारा नहीं है। खैर, इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना। नीतीश जी का ऑफर रहेगा कि नहीं राजद में? कोई मतलब नहीं भाई, अब सीधे चुनाव होगा, जनता चुनेगी। मीसा भारती बार बार वो बोल रहे हैं कि वो परिवार के सदस्य है, वो संभव अरे भाई, है। व्यक्तिगत रूप से अलग है, राजनीतिक रूप से कोई मतलब नहीं है ना। लैंड फॉर जॉब के मामले में आज सुनवाई है सर, हर महीने होता है।